सुप्रभात साथियों। ऑनलाइन क्लास के आज के इस सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत छंद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस छंदमाला में मैं जिस पुष्प का गुंफन करने जा रही हूँ उसका नाम है उपजाति। उपजाति छंद त्रिष्टुप जाति का छंद है। इसमें श्लोक में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और पूरे श्लोक में कुल 44 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण देते हुए कहा गया है, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्तः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। अर्थात अनंतरोदीरित अनंतर पूर्व में पड़े हुए इंद्रवज्रा तथा उपेंद्रवज्रा के लक्ष्म भाजौ लक्षणों से युक्त यदियौ पादौ जिसके चरण होते हैं ताह उपजातयः वे उपजातियाँ हैं। इत्थम इसी प्रकार से अन्यासु अपि जातिषु दूसरी जातियों के भी मिश्रितासु मिलने पर इदमेव नाम यही नाम स्मरन्ति कहते हैं। अर्थात उपजाति छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा के लक्षणों से युक्त चरण होते हैं और इसे उपजाति कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जातियों के मिलने पर भी उसे उपजाति नाम ही कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि समान जाति के 2 छंदों के चरणों का किसी छंद में मेल होने पर वह उपजाति कहलाता है। यदि किसी भी छंद की जाति में दो 3 छंदों का मेल हो तो उसे उपजाति की मान्यता प्राप्त हो जाती है। मुख्य रूप से उपजाति शब्द का प्रयोग इंद्रवज्रा तथा उपेंद्रवज्रा के चरणों के मेल से बने हुए छंद के लिए होता है। अब हम उपजाति छंद का एक उदाहरण देखेंगे। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अब हम इस उदाहरण में गुरु लघु व्यवस्था करेंगे। इसके प्रथम चरण में ये गुरु, शाम गुरु, न लघु, विद गुरु, या गुरु, न लघु, त लघु, पो गुरु, न लघु, दा गुरु, नम गुरु। द्वितीय चरण में ज्ञा गुरु, नम गुरु, न लघु, शी गुरु, लम गुरु, न लघु, गु लघु, णो गुरु, न लघु,
धर गुरु, मह गुरु। तृतीय चरण में ते गुरु, मृत गुरु, य लघु, लो गुरु, के गुरु, भु लघु, वि लघु, भा गुरु, र लघु, भू गुरु, ताह गुरु। चतुर्थ चरण में म लघु, नुष गुरु, य लघु, रु गुरु, पे गुरु, ण लघु, मृ लघु, गाश गुरु, च लघु, रन गुरु। ती यद्यपि लघु है परंतु छंद पूर्ति के लिए चरण के अंतिम लघु वर्ण को गुरु मान लेंगे। इस नियम के अनुसार ती को गुरु मान लेंगे और ती गुरु होगा। अब हम इसे 3-3 के समूह में बांटेंगे। तो देखेंगे कि इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में सबसे पहले तगण, उसके बाद फिर तगण, उसके बाद जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। यह इंद्रवज्रा छंद का लक्षण है। अतः इस उदाहरण के प्रथम 3 चरणों में इंद्रवज्रा छंद है और अंतिम चरण में सबसे पहले जगण है, उसके बाद तगण है, उसके बाद पुनः जगण है और अंत में 2 गुरु वर्ण है। यह लक्षण उपेंद्र वज्रा का है। अतः इस श्लोक के अंतिम चरण में उपेंद्र वज्रा छंद है। इस प्रकार इस पूरे श्लोक में 3 चरणों में इंद्रवज्रा और 1 चरण में उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होने से यह उपजाति छंद का उदाहरण है। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।